जय महाकाली, जय माँ जगत जननी। तो आप लोग टाइटल देके समझ गए होंगे। और मैं भी थोड़ा फ्री हूँ, आश्रम से थोड़ा बाहर हट के मैं आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा दूर है। शोर शराबी चल रहा है, आप गाना सुन सकते हैं, क्योंकि ना मैं हमेशा अपना यज्ञ में और गुरुकुल में रहता हूँ और सारी चीज़ उसमें हो जाता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, टाइटल आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि ना हर कोई आदमी सोचता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सारे सपने देखता है। सपना ऐसा नहीं है कि जो नींद में सपना नहीं, जाग के जो सपना देखता है उसको सपना बोला जाता है। कि मेरा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो और खुशियाँ ज़िंदगी हो, लेकिन हर रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। बेचारा क्या करने सोचा था, लेकिन क्या हो जाता है, कुछ भी धंधा निकल के जाता है कि हाँ महीने को लाखों कमाऊंगी और अपना सारे सपने साकार होगा, लेकिन हर रास्ता उसके पास बंद हो जाता, तब जाके वो तंत्र लाइन में आता है। लेकिन तंत्र लाइन में आता तो सही है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल उसमें भी करता है, पैसा खर्चा करता है, लेकिन साधना नहीं हो पाता है। बहुत गुरुओं से बात करता है, मुझे गुरुजी मेरा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पेला नाम ढिंकाना, मुझे कोई साधना दे दीजिए जिसमें मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ और अपना ज़िंदगी को सुधार लूँ। वो भी साधना भी ले लेता है, लेकिन साधना करने बैठता है, लेकिन साधना हो नहीं पाता है। ये सब गुजरने के बाद वो बाद में थक जाता है कि यार ये भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है, तो मेरा ज़िंदगी झंड हो चुका है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो लो, आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं 15-16 साल का होने लगा तो मुझे मेरे शरीर में जैसे देवी देवता वो खेलने लगते हैं, ऐसे मेरे ज़िंदगी में कुछ हुआ। शरीर में कंपन, देवी देवता का आना, ये सब चालू हो गया। तो घर लोग घबरा गए और मेरा माता की पिता जो मेरा नाना है उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, मुझे 7 घाट का धोबी घाट का पानी पिलाया गया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में जो कुछ हो रहा था, शक्तियाँ प्रकट हो रही थी, तो वो सारे बंद हो गया। फिर मेरे पिताजी क्या किए, गायत्री संस्था में हमको जोड़ा दिए, तो उसमें हम आज तक भी जुड़े हुए हैं और साधन उसमें हवन पूजा और यज्ञ सब करते रहते। जो जिसका घर का भी बड़े लोग, मिडिल क्लास को लोग जो भी हवन पूजा गायत्री यज्ञ करना चाहता था, हम लोग जाते उसमें, सत्संग करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये करते लेकिन क्या होता है, क्योंकि ना हमारा पिछले जन्म में कुछ था, इसी वजह से फिर हमको आकर्षण होने लगा, माता काली का सपने बार बार आने लगा फिर शरीर में। क्योंकि ना गायत्री मंत्र ऐसा ही है कि ना ये 33 कोटि देवी देवताओं को लेके चलता है। भूर्भुवः मतलब भूमि से लेकर पूरा सारे विश्व ब्रह्मांड का मंत्र है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, जिस मंत्र से हम हवन करते थे, जपते थे, उसी मंत्र ने हमारा जो शरीर को बांधा किया था फिर खुलने लगा। फिर बार बार हमारा माँ का सपना आने लगा। फिर हम ढूंढते रहे क्या चीज़ है। फिर हमने यूट्यूब में देखा कि ये सब साधना वगैरह, हमने भी कई गुरु के पास गए, धोखाधड़ी भी खाए, साधना भी किए, लेकिन हमारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हम बैठे रात भर बैठे और माँ को अर्जी लगाते रहे, माँ क्या है ये शक्ति, तो सपने में आ रहे, कुछ बताते नहीं है, सपना आता है क्या नहीं। फिर मुझे जब सुबह झपकी लगी, मुझे सपने में आया, माँ ने सपने में दर्शन दिया, फिर वो कुछ तरीका बताए। उसी तरीका को लेकर हमने आस पास में हमारा जो गांव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर था, माता काली का मंदिर था, उसी मंदिर पे हम रात को जाते हैं और वो सपने में जो क्रिया बोलते हैं वो क्रिया करने चालू करते हैं। क्रिया करने ही मात्र ही मुझे धीरे धीरे वहाँ के सारे मंदिर में जितने सारे उनका माता और शिव जी के गण थे, धीरे धीरे दर्शन देने लगे। फिर मैंने हिम्मत जुटाया, उन सारे से धीरे धीरे
बात करना चालू किया। तो हर रोज़ जाता था, उनसे बात करता था। फिर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, दिखाया, विधि विधान सब कुछ लिया। फिर हमने साधना करना स्टार्ट कर दिया। हर कोई साधना में जैसे करता गया, हर कोई शक्ति मेरे सामने आके खड़ा होता था, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। क्योंकि ना हम तब तक ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं था, क्योंकि ना हम गायत्री से जुड़े हुए थे और ब्रह्म को उपासना कर रहे थे। तो हम कोई तामसिक और कोई शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। हमने सारे शक्तियों से विधि विधान का साथ सब कुछ ले लिया, जानकारी हो गया। अब तक भी उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ, उनसे अपना सब कुछ सीखता रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने सारे वीडियो में जो कुछ बताया हूँ, किसी भाई को साधना में सफल नहीं मिलता है तो उसके लिए मेरे पास एक रामबाण तरीका है। जिसी वजह से मैंने उसी साधना को, आप अगर किसी भी गुरु से कोई साधना लिए हो तो उसी साधना को आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उसी साधना को मैं ठीक करके दूंगा। अगर उसमें साधना में मंत्र में गलती है और विधि विधान में गलती है और सामग्री में गलती है, जैसे भोग में जैसे गलती है, तो उसको सुधार के दूंगा। आपका एड्रेस, आपका फ़ोटो हमारे पास भेजेंगे तो हम जो भी दिक्कत है उसको हवन के माध्यम से उसको ठीक कराएंगे। उसी मंत्र को आपको तैयार करके, उस शक्ति को तैयार करके आपके नाम पे भेजूंगा। आप किसी गुरु से भी कोई मंत्र लिए हो, कोई भी साधना लिए हो, तो उसी मंत्रों को और उसी साधना को फलीभूत करके, जागृत करके आपके नाम पे सारे ठीक करके मैं भेजूंगा, जिससे आप हर कोई साधना में सफल ज़रूर हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बोलता हूँ 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, ज़रूर करेंगे। और मन चाहे अपना सपने को पूरे कर सकते हैं। क्योंकि ना इसके लिए मैंने मेरे 15 साल से, मुझे अभी 30 साल का ऊपर हो चुका है, 15 साल का मेरे एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसको खोज के निकाला, माता का कृपा हुआ तो मैं सारी देवी देवताओं का, माता का गण और शिव जी का गण से सारी बात मैंने सीखा। और शक्तियाँ कैसे प्राप्ति होती है, मुझे से ज़्यादा कोई सीखने वाला है तो मैं चैलेंज भी दे सकता हूँ। इस तरीका और मेरे शिष्यों को मैं करवाया हूँ, और मेरे जितने भी शिष्य आज तक बने हैं सारे के सारे सक्सेसफुल हुए और साधना भी किए हैं और सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। क्योंकि ना मेरा ये दावा है, मैं यूट्यूब दुनिया में ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे यूट्यूब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ज़िंदगी मैंने बता दिया, मेरा ज़िंदगी जैसे कटा है मैं ठीक हूँ। मैं ब्रह्म रास्ता हूँ, गायत्री का महामंत्र का जप करता हूँ, हवन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, उसमें मैं धुन हूँ। मेरा परिवार मैं चलाता हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे ब्रह्मलोक में लीन है कि ना कि किसी उन्हीं में जाना है। क्योंकि ना अगर आप किसी का उपासना करते हो, किसी का साधना करते हो, तो उसी योनि में आपको जाना होता है। मुझे उसी योनि में जाने का कोई पहले से मेरा गुरु वर और गुरु भाई, मेरे सारे लोग मुझे समझा चुके हैं और मैं समझ भी चुका हूँ। क्योंकि मुझे ब्रह्मलोक में जाना है तो इसी रास्ते में, सीधा रास्ते में जा रहा हूँ। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है और साधना में सिद्धि करना है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना ज़िंदगी सुधार सकते हो। तो मैं इतना बोल के मेरा वाणी विराम लेता हूँ। और मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो रात को 7 बजे आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। जय माँ काली।